प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। परमेश्वर ने मूसा को बोला था फसक का पर्व मनाना, और उस फसक के पर्व में एक मेमने को काटना होता था और घर वाले को बैठकर खाना था। और उस पर्व को इंग्लिश में बोलते हैं पास ओवर। और कल मतलब कि 22 तारीख अप्रैल महीना 2024 कल पास ओवर है, और इज़राइल के लोग इस पर्व को आज भी मनाते हैं और कल ज़ोरों शोरों से मनाने वाले हैं। और उस दिन वो लोग लाल गाय जो है उसको काटने वाले हैं। ये लाल गाय को काटने को भी परमेश्वर ने बहुत पहले बोला हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से इनको लाल गाय नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार इनके पास इज़राइल में लाल गाय मिल चुकी है और इस वक्त वो लोग लाल गाय का बलिदान देने वाले हैं। और साथ में उसी दिन मतलब कल वो लोग अल अक्सा जो मस्जिद है उसके ऊपर भी हमला करने की सोच रहे हैं। तो कल देखो क्या होगा। और कल लाल गाय का बलि होता है नहीं होता है, कैसे होता है और होगा तो क्या होगा, उनका इरादा पक्का है। और अगर कल कहीं पर इज़राइल वाले हमला करते हैं तो क्या होगा, और आज का दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अगर कल ऐसा होता है तो हमारे लिए कौन सा वक्त आ चुका है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको यहाँ पर इकट्ठा किया है। और कल फसह का पर्व है इज़राइल के अंदर, और कल वो ये पर्व मनाने वाले हैं। फसह का पर्व मतलब पास ओवर, और उसमें एक मेमना काटा जाता था और पूरा परिवार मिलकर उसको पूरा खाता था। ये पर्व वो लोग कल 22 अप्रैल 2024 मनाने वाले। आज 21 तारीख है और 12:30 बजने को आए दोपहर के, और हम ये सारी बातें कर रहे हैं। और कल शाम को 6 बजे इज़राइल का पूरा इरादा है कि उनको जो लाल गाय मिल चुकी है, जिसका जिक्र बाइबल में परमेश्वर ने किया था कि उसको काट कर उसकी होम बलि देनी है, और उसकी जो राख होती थी, जो भस्म होती थी, उसको पानी में डालकर वो पानी अपवित्र लोगों के ऊपर उसके छींटे मारते थे, जिसके कारण उन लोगों को पवित्र घोषित किया जाता था। वो पानी उनको पिलाया जाता था। ऐसा कुछ पुराने नियम में एक विधि परमेश्वर ने ठहराई थी। उस विधि के अनुसार कल उनका पूरा इरादा है कि लाल गाय को बलिदान किया जाए। लेकिन साथ में उनका कहना यह है कि ये जो बलिदान हम देंगे वो वहीं पर देंगे जहाँ पर सुलेमान का मंदिर बना हुआ था, और जहाँ पर सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया था आज वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, और मस्जिद का नाम है अल अक्सा मस्जिद। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका मानना ऐसा है कि उनके जो पैगंबर थे वो पैगंबर उसी जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है वहाँ से स्वर्ग में उठा लिए गए, ऐसा उन लोगों का मानना है। इसलिए वो जगह उनके लिए भी बहुत पवित्र मानी जाती है। और जो मुस्लिम लोग हैं वो वहाँ पर घूमने के लिए या तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए
या तो पवित्र जगह उनके लिए है तो उसको देखने के लिए वो लोग जाते हैं, तो उनके लिए भी ये जगह बहुत मायने रखती है। लेकिन मैं जो कल की बात कर रहा हूँ वो कल का दिन देखने जाओ तो हो सकता है पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो, और हो सकता है हम सभी के लिए खतरनाक साबित हो। अगर जिस तरह से इजराइल ने ठाना हुआ है कि लाल गाय की बलि दो, वही जगह पर दो, साथ में अल अक्सा मस्जिद पर भी हमला कर दो, या तो उसको उड़ा दो या तो तीसरा मंदिर बनाने का वहाँ पर प्रयत्न करो, तो देखो ये हमारे लिए और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मैं आज बात करता हूँ सिर्फ हम लोगों की कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर के पीछे चल रहे, परमेश्वर क्या क्या कार्य कर रहे, उनके लिए ये घटना खतरनाक साबित हो सकती है। और क्यों, कैसे ये घटना खतरनाक साबित हो सकती है? क्योंकि मसीह का विरोधी जो है वो कोई चाहे जो भी माने, लेकिन हमको मालूम है कि मसीह का विरोधी कौन है। और जितने लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको भी मालूम है कि मैंने किसका नाम मसीह का विरोधी बनाकर मैंने दिया है। और उस मसीह का विरोधी जो है उसके बारे में बाइबल में एक बात लिखी है, और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यहाँ पर जो बात की है एक स्त्री जो कि वेश्या है, और उसके पीछे एक भेद वाली बात है वो देखते हैं, लेकिन साथ में वहाँ पर एक पशु भी है। और ये जो पशु है वो पशु नाम दिया गया है, मसीह का जो विरोधी है उसको ये नाम दिया गया है कि पशु, और पशु का मतलब होता है मसीह का विरोधी। और हम आगे पढ़ते हैं उसका 18 वचन। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। यहाँ पर लिखा जो स्त्री देखे सही में स्त्री नहीं है, जो तूने वेश्या देखे वो वेश्या नहीं है, लेकिन बोले वो एक बड़ा शहर है जो पूरे धरती के सभी राजाओं के ऊपर राज करता है। और आज अगर ऐसा देश देखने जाओ जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा हो तो वो अमेरिका है। और यहाँ पर ये बात जो लिखी है वो अमेरिका के लिए लिखी, ये स्त्री कोई और नहीं, अमेरिका है। और साथ में एक पशु की बात की है जो कि एंटीक्राइस्ट। अभी दोनों का आपस में कौन सा रिश्ता है तो भी वहाँ पर लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 16। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। यहाँ पर लिखा है जो 10 सिंह मतलब जो पशु, जो मसीह का विरोधी तुमने देखा, वो किससे बैर करेगा? उस स्त्री से, और स्त्री मतलब अमेरिका। तो मसीह का विरोधी किससे बैर करेगा? अमेरिका से बैर रखेगा, उसको नंगा कर देगा और उसकी इज्जत निकालेगा, फिर उसको जला देगा, उसका मांस खाएगा, मतलब उसको पूर्ण रीति से खत्म कर देगा। तो देखो मसीह का विरोधी वो अमेरिका से बैर रखता है, वो एक दिन अमेरिका को पूरा खत्म कर देगा। और अगर प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय पूरा पढ़ लेना तो उसका नाश हो गया, वही लिखा है। लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा है सिर्फ 1 घंटे में नाश हो गया। मसीह का विरोधी 1 घंटे में अमेरिका का नाश कर देगा। ये अविश्वासी लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी नहीं, और कई विश्वासी होंगे उनके दिमाग में भी ये बात नहीं जाएगी। और इतना बड़ा अमेरिका, इतना पावरफुल अमेरिका,
और एक मसीह का विरोधी, क्या वो नाश कर सकता है अमेरिका को, वो भी 1 घंटे में? ऐसी फालतू बातें करो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है, और बाइबल में लिखा है तो ऐसा होगा, और बाइबल में लिख भी दिया है किस तरह से ये होने वाला है। और वहीं पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 10 वचन। वे सात राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक भी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। यहाँ पर 7 राजा की बात की। 7 राजा मतलब 7 देश हुए। फिर आगे पढ़ो उसका 13 वचन। ये सब एक मन होंगे, ये 7 राजा और 7 देश एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वो 7 राजा 7 देश अपना अधिकार और अपना सामर्थ्य। अभी देश का अधिकार क्या होता है और देश का सामर्थ्य क्या होता है? देश का सामर्थ्य में उसकी सेना, चाहे वायुसेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे इस जमीन पर चलने वाली सेना हो, तीनों विंग, वो पूरा सामर्थ्य 7 देश मिलकर उस पशु को, मतलब मसीह के विरोधी को दे देंगे। मसीह के विरोधी के पास अपना राज्य लेंगे, लेकिन है दिमाग में पावरफुल। तो 7 देश मिलकर क्या करेंगे? मसीह के विरोधी को बोलेंगे करा भाई, हम हमारी आर्मी, और आर्मी के ऊपर हमारा जो अधिकार सब कुछ तुझे दे देते हैं। मतलब हमारी आर्मी अब तेरी हुई, लेकिन तू कुछ कर, क्या कर? तो बोले जो हमको परेशान कर रहा है अमेरिका, बस उसको उड़ा दे। तो 7 देश मिलकर अपनी आर्मी, अपना अधिकार वो किसे देते हैं? मसीह का जो विरोधी है उसको देता है। अब उसका 17वां वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। हालेलुया। एक बार फिर लिखा है, सब लोग एक मन होंगे और एक मन होकर अपना राज्य, अपनी आर्मी, अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार किसे दे देंगे? मसीह का विरोधी जो है उसको दे देंगे। अब एक बात को ध्यान समझना, कब ऐसा हो सकता है? ये 7 देश कौन हो सकते हैं? ये 7 देश वो हो सकते हैं जो अमेरिका से वो लोग भी बैर रखते हैं। और अगर हम किसी से बैर रखते हैं तो हम ऐसे ही बैर रखेंगे क्या? बैर रखने का कोई कारण तो होगा, कोई हमें परेशान करता होगा, कोई हमें दुखी करता होगा, कोई हमको सताता होगा, कोई हमको मारता होगा, कोई हमारा कुछ छीन लेता होगा, तो हमें बैर होता है ना उससे। तो ये 7 देश कैसे होने चाहिए जो अमेरिका से बैर रखते? तो अमेरिका ने इन लोगों का कुछ तो बिगाड़ा होगा, अमेरिका ने इनके साथ कुछ तो ऐसी बातें की होगी जिसके कारण ये लोग भी अमेरिका से बैर रखेंगे और मसीह के विरोधी को जानते हैं ढूंढ लेंगे और बोलेंगे तू भी अमेरिका से बैर रखता है, तेरे पास कुछ नहीं, हम आर्मी देते, कर कुछ, उड़ा दे इसको। अभी सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, ऐसे कौन से देश है जो आज अमेरिका से परेशान है? और देखो पिछले 4 महीनों से इजराइल युद्ध कर रहा है हमास से, इजराइल युद्ध कर रहा है बरसों से, पैलेस्टाइन से, बरसों से उसकी दुश्मनी है सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, सीरिया से, जितने भी अरब देश है उनके साथ इनकी दुश्मनी है। और पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। इजराइल बहुत छोटा है और उसको सहायता कहां से मिलती है? अमेरिका से मिलती है। और अमेरिका का 100% सपोर्ट इसको है, इजराइल को। इसलिए ये सारे देश इजराइल से बड़े होने के बावजूद, बड़ी आर्मी होने के बावजूद ये लोग इजराइल से लड़ नहीं पाते, जीत नहीं पाते। तो अभी भी क्या हुआ है? अभी भी ईरान ने किसके ऊपर हमला कर दिया? इजराइल के ऊपर। और इजराइल ने बदले में किसके ऊपर हमला कर दिया? ईरान के ऊपर। ईरान लोग को इतना बड़ा है, इजराइल छोटा है। लेकिन इजराइल में हिम्मत कहाँ से? क्योंकि वहां से सब कुछ आता है। और वहां के समुद्र में ये युद्ध होने से पहले अमेरिका ने अपनी आर्मी रख ली। अभी ये जो अरब देश है वहां से क्रूड ऑयल निकलता है और वो तकरीबन पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं, उनकी कमाई वहीं से।
लेकिन अमेरिका सभी के ऊपर राज कर रहा है। उन्होंने बोला क्रूड ऑयल बेचो, कोई बात नहीं, लेकिन डॉलर में बेचना है, डॉलर में खरीदना है। अभी देखो मुझे ऑयल खरीदना है, समझो सऊदी अरब से मुझे ऑयल खरीदना है, तो मुझे को क्या देना पड़ेगा? रुपया नहीं, डॉलर देना पड़ेगा। अभी समझ लो मैं $100 का क्रूड ऑयल लेता हूँ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो $100 मुझे खरीदने पड़ेंगे। $100 के बदले में जितने पैसे हैं मुझे उतने देने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ उतने नहीं, जो बेचने वाला होता है वो अपना मुनाफा तो लेगा, तो मुझे वो मुनाफा तो उसको देना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? मैं डॉलर ले जाकर वहां पर मैं दे दूंगा। वो लोग, उन लोगों ने मुझे $100 का क्रूड ऑयल दे दिया। अभी वहां पर करेंसी को और चल रही है, सऊदी में मेरे ख्याल से रियाल चल रहा है, तो वो उनके पास भी डॉलर आए। अभी डॉलर वहां भी चलने वाले नहीं, फिर वो लोग क्या करें? डॉलर बेच देंगे, रियाल खरीदेंगे सामने से, उनको रियाल चाहिए। तो जो डॉलर का व्यापार करेगा उसको डॉलर अमेरिका से खरीदना तो पड़ेगा, तो अमेरिका मुफ्त में दे देगा उसको, वो भी तो अपना मुनाफा लगाएगा। देखो हम दो लोग व्यापार करते हैं, अमेरिका बीच में है ही, लेकिन फिर भी मुनाफे में उसका कुछ हिस्सा बनता है, क्योंकि डॉलर में खरीदना पड़ता है। और इनको ऐसा इसलिए करना पड़ता है, उनसे डरते हैं, और वो इस तरह से परेशान कर रहे हैं। और अभी देखो अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनना शुरू हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर बनती है। एलन मस्क वहीं पर, उसी ने इलेक्ट्रिक कार खोज निकाली। अभी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आ गए। अभी चारों ऐसा बोलते हैं कि वातावरण को बचाओ, और वातावरण को बचाने के लिए ये पेट्रोल डीजल बंद कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाओ। लोगों को भी सस्ता पड़ता है तो लोग इलेक्ट्रिक खरीदते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? क्रूड ऑयल की खपत कम हो जाएगी, वो बेचना कम हो जाएगा, तो उनका तो गुजारा उसी से चलता है। तो वो लोग क्या सोचेंगे? अमेरिका हमको परेशान कर रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाकर। समझ में आ रहे हैं मैं जो बात बोल रहा हूँ? तो अभी जो वातावरण ऐसा हो रहा है, और अभी तो जो लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल की, पैलेस्टाइन इजराइल की, हमास और इजराइल की, और आसपास जो देश है, उससे तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका इन लोगों को मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, सारी टेक्नोलॉजी से इनको सहायता कर रहा है। तो अभी ये लोग तो परेशान हो ही रहे, उनकी आम जनता मर रही है। तो ऐसे में अभी जो माहौल है, और अभी मैं जो कल की बात कर रहा हूँ कि कल अगर ये लाल गाय को इन लोगों ने काट दिया और अगर मस्जिद पर हमला कर रखा, उन लोगों को तो बोला है हम तो कैसा करेंगे ही करेंगे, वो तो तैयार ही है। तभी लोग कितना परेशान हो गए कि क्रूड ऑयल तक तो ठीक था, अभी हमारी मस्जिद को भी हमारे पैगंबर जहाँ से ऊपर चले गए उस पवित्र जगह को भी हमारे हाथ से छीन लेना चाहते हैं। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, अमेरिका कुछ बोल रहा है, वो ऊपर से सहायता कर रहा है उसकी, ये तो गलत है, तो क्या करो? तो बोला आर्मी दे दो एंटी क्राइस्ट को। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कल का दिन और कल जो घटना होने वाली है वो हमारे लिए, दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट तभी खड़ा हो सकता है जब वैज्ञानिक का काम बंद हो जाएगा। दुबई में पूरे साल में 1 इंच बरसात नहीं होती, 1 इंच में बरसात ही नहीं होती। और मालूम है वहाँ पर इतनी बरसात हो गई, बाढ़ आ गए, वहाँ पर डूबे वाले परेशान, कारोबार जॉब सब कुछ ठप हो गया। एयरपोर्ट पर मालूम नहीं कितना पानी आ गया, कितनी फ्लाइट कैंसिल हो गई। किसने किया ये सब? जब वहाँ पर बरसात ही नहीं हो पा रही, अचानक से इतनी बरसात कहाँ से हो गई? अब जानते इल्यूमिनाटी वाले को, उन लोगों ने सब कुछ ऐसे मशीन बना कर रखे, अभी बरसात से इनको परेशान कर रहे। ईरान पर हमला हो चुका है 10 शहरों के ऊपर, मैंने सब सुना, सच बात नहीं मालूम। इजराइल ने कब्जा भी कर लिया है, अमेरिका का पूरा समर्थन उसको मिल रहा है। हमास वाले परेशान है, पैलेस्टाइन वाले परेशान है। माहौल ऐसा बन चुका है कि 7 देश मिलकर एंटी क्राइस्ट को, हो सकता है आज नहीं तो कल, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं बोलता हूँ 100%, लेकिन आज नहीं तो कल
ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम 6 बजे तक का वक्त है। और अगर ऐसा हो गया और पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया तो समझ लेना क्या हालात होंगे हमारे। और इसलिए कल तक हमारे पास जो वक्त है और हमको जो भरपूरी की जरूरत है, उस भरपूरी के लिए ये दोनों दिन बिता दो। सारे काम काज बंद कर दो, बाहर आना जाना बंद कर दो, लेकिन इस बात को नोट करो और सही में पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाओ। जिस तरह से निन्वे के लोग परमेश्वर के सामने बैठ गए थे, ऐसे रात में बैठ जाओ। हो सकता है अगर ऐसा हो गया, मुझे परमेश्वर ने बोला ऐसा होने वाला है, अगर परमेश्वर बोला तो मैं पक्का बोल देता, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन हो गया, माहौल तो दिख रहा है, हो गया तो क्या। और इसलिए आज और कल को अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया।